आज अगर आपने सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच में जो मुकाबला हैदराबाद में खेला गया, उसके बीच में हुआ एक अनरूली इंसिडेंट। अनरूली इसलिए क्योंकि मैच को बीच में रोकना पड़ा। वहां से क्राउड से किसी ने, फैंस ने, किसी ने भी नट और बोल्ट फेंके लखनऊ के डगआउट के ऊपर, और इससे मैच के बीच में आई रुकावट। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमोल मजूमदार। सर, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एंड मैं कहता हूँ कि अक्सर जब ऐसा कुछ होता है, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द गेम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेडियम? इतने सारे जो और लोग आए हुए हैं, वो किस किस्म का रिफ्लेक्शन देता है इन दैट एंटायर स्टेडियम? नहीं, इसको कोई जगह नहीं है क्रिकेट में। अनरूली बिहेवियर इन द स्टेडियम, एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स हैं, वो भी ह्यूमंस हैं, वो गलतियां कर सकते हैं। अंपायर से भी गलतियां हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी फेंको। इसलिए स्टेडियम्स में अक्सर हम देखते हैं कि आपको कुछ लेके जाने के लिए अलाउ है नहीं, खास करके वाटर बॉटल्स। पहले होता था, बहुत कम बार दिखाई दिया है आजकल। एक मुझे इंसिडेंट याद है 99-2000 जब पाकिस्तान आई थी यहाँ पर ईडन गार्डन्स पे, वो एक इंसिडेंट हुआ था। सचिन तेंदुलकर के रन आउट के बारे में, वो टेस्ट मैच चल रहा था। उसके बाद मुझे इतना याद नहीं है कि अनरूली बिहेवियर से मैच में रुकावट आ गई। आज हुआ वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट ऑल्सो बिकॉज वो कहते हैं ना सर, बिकॉज ऑफ फ्यू रॉटन एप्पल्स, वो जो पूरा बगीचा है, अब जब भी हैदराबाद स्टेडियम की बात होगी, एटलीस्ट इन दिस आईपीएल, ये भी एक डिस्कशन होगा कि जी प्लेयरों पे चीज़ें फेंकी जाती हैं बिकॉज ऑफ अ फ्यू पीपल, नॉट द एंटायर स्टेडियम। या तो उसे साफ यही दर्शाता है कि ये इसमें क्रिकेट में इसके लिए जगह है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लेयर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप उनको ट्रीट अच्छी तरह से करिए। आखिरकार वो खेल रहे हैं, उनको खेल रहे, इसलिए आप देखने आए ना मैच। तो क्राउड बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके दो नज़ारे हैं। एक जो हम कर रहे हैं कि जी उनको फेंकना नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो हम बाहर से देख रहे हैं। दूसरा नज़ारा, क्योंकि आप प्लेयर रह चुके हैं, यू अंडरस्टैंड दीज डगआउट्स, आप इन सिचुएशंस को जानते हैं। जब प्लेयर पे ऐसा कुछ बीतता है चाहे डगआउट में जो भी हो, डज इट अफेक्ट देम, या इज इट समथिंग यू आर यूज्ड टू इट कि यार क्राउड में होते हैं ऐसे लोग जो कभी कभी तंग करने आते हैं एंड दे क्रॉस द लाइन? दो चीज़ें हैं। अगर आपके ऊपर गालियां बरसा रहे, जो होता है, या अक्सर होता है, तो आप इग्नोर कर सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते, उनका मुंह तो बंद कर नहीं सकते आप। तो आपका काम है फील्ड पे ध्यान दीजिए, जो गेम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर कुछ चीज़ फेंकी गई पीछे से, वो अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका ऑलवेज ध्यान ये रहता है कि भाई अगर मैं कैच पकड़ने गया, अगर मेरे पास गेंद आई और पीछे से किसी ने कुछ फेंका, तो मुझे लग सकता है। और जब आप फील्डिंग कर रहे हो बाउंड्री लाइन पर, तो हेलमेट वेलमेट तो होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो एक डर सा होता है जब आपके ऊपर चीज़ें फेंकी जाती है। गालियां तो हज़ार दे सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल लीजिए, पर अगर चीज़ें फेंकेंगे तो फिर वो अफेक्ट करता है। जस्ट टू प्रूव ऑन दैट बिहेवियर सर, क्योंकि हम कह रहे हैं गालियां दे सकते हैं, एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए, क्योंकि हम आदी हो गए ऐसे माहौल के, इन अ सेंस, राइट? बट माई पॉइंट इज, if that is step 1, then step 1 से step 2 is that which is followed, कि किसी ने कुछ फेंका। तो कहीं ना कहीं जब आप ये प्रॉब्लम को फिक्स करना चाह रहे हो, आपको अटैक करना चाहिए ऑन स्टेप 1, ताकि स्टेप 2 की नौबत भी ना आए। बिल्कुल, तभी सिक्योरिटी जो रहती है वो प्ले में आती है। जो सिक्योरिटी उधर है उस स्टैंड में, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है या ऑफिशियल्स है, उनको वहाँ जाकर वो जो रॉटन एप्पल्स हैं वहाँ पर आइडेंटिफाई करो और उनको निकाल दो। क्योंकि सिक्योरिटी तो होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको तो पता चलता है कौन गालियाँ दे रहा है, तो अफेक्ट करता है। बतौर प्लेयर मुझे याद है एक बार ईडन गार्डन्स में 100,000 पीपल, पैक हाउस था, और मैंने कैच छोड़ा था बाउंड्री लाइन पे। आसान सा कैच था, 10 में से 10 बार लेना चाहिए वो कैच, हाथ से निकल गया। ऐसे मुझे लगा कि यार सामने ही गड्ढा खोद दूं और उसमें कूद जाऊं, क्योंकि पीछे से इतनी गालियां पड़ रही थी, इतनी गालियां पड़ रही थी। आप
मैं बता नहीं सकता। डिड यू टेक इट होम विद यू, जो इतनी सारी गालियां पड़ी, इन द सेंस कि आपके अभी भी दिमाग में पड़ा हुआ था, या मैच खत्म हुआ, ग्राउंड से निकले और भूल गए? हाँ, नहीं भूल गए, अभी आपने जिक्र किया इसलिए याद आ गया तो वो। आज रात को आपको याद रहेगा। हाँ, तभी वो पहले ऑफिशियल्स थे नहीं इतने, और सिक्योरिटी इतनी थी नहीं, तो चलता ही रहता था। हम्म, इसलिए मैंने कहा ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। पर आप जो कह रहे हो बड़ी सीरियस बात है। अभी या प्रोफेशनल स्पोर्ट है ये, इट्स बिकम अ हैबिट, प्रोफेशनल नॉर्मल हो गया है गाली देना। हाँ, बट आप अगर इंग्लैंड में जाओ ना, या तो उस पर उसमें साफ एक प्लकार्ड होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है अनरूली बिहेवियर नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये भी समझना चाहिए क्राउड को। जैसे आप प्लेयर को चाहते हो कि अच्छा बिहेव करे, हर बार वो ग्राउंड पर शोर शराबा नहीं करे, अच्छा बिहेव करे, वैसे ही प्लेयर्स एक्सपेक्ट करते हैं क्राउड से बिहेवियर अच्छा होना। डन सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। मेरी तो एक ही यहाँ पे एक बात है भाई, देखो अगर तुम किसी पे, इंसान पे चीज़ें फेंक रहे हो तो भूलना मत, एक दिन तुम्हारे पे कोई चीज़ें फेंकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।